हेलो दोस्तों। तो भाई गुड मॉर्निंग। उठ गए थे भाई और आज थोड़ी ठंड ज़्यादा है सुबह। मैंने कहा भाई जैकेट वैकेट पहन लेते हैं कहीं ठंडी ना लग जाए। फिर आ गए भाई थोड़ा बालकनी में अपनी, तो बाहर के नज़ारे देखने। तो एक नंबर का मौसम हो रहा था। और ये सामने देखो भाई, आज ये काम जो है 2 दिन से अभी जो है बंद है। कल हुआ था, अभी बंद ही है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया भाई। उसके बाद निकल गया भाई मैं अक्की को छोड़ने के लिए स्कूल। पूरा भाई मफरल अफरल देख रहे हो, पैक होके निकला हूँ भाई। ठंड बहुत लगती है स्कूटी में, तुम्हें पता ही है। मैंने चलो भाई से भी फटाफट छोड़ के आ जाते हैं। और ये देखो भाई सब पूरा मतलब एक ही लाइन में 3-4 स्कूल हैं यहाँ। तो भाई ये अक्की उतर गया और ये चला गया स्कूल में। उसके बाद आ गया भाई मैं फिर दूध लेने। मैंने कहा भाई चलो 2 किलो काऊ मिल्क उठा लेते हैं। उसके बाद फिर जो हम आ गए भाई घर। फिर इधर घर से ही मैं घर आया, वैसे ही भाई साहब ये तैयार हो रहे थे, फिर इन्हें चल दिया भाई छोड़ने। इसे छोड़ के भाई फिर मैं निकल गया अपनी सीधा राइड में। मैंने कहा चलो भाई अब करते हैं काम स्टार्ट। यहाँ से मैंने द्वारका पहुँचा। द्वारका से भाई बंदे को लेके मैं पहुँच गया भाई अपना महरौली जो रोड है अपना। इतना जाम लग रहा था ना भाई, इतना जाम लग रहा था। ये मेट्रो का काम पता नहीं कभी बंद हुआ। बंदे भी परेशान हो गए भाई साहब, बंदों को उठा के लाया था द्वारका से। मैंने कहा चल भाई ने छोड़ना था फरीदाबाद। फिर हम चढ़ गए भाई मुंबई फरीदाबाद वाले हाईवे पर। एक नंबर का रोड था भाई साहब, ऐसी खींची ये देखो भाई साहब, 100 120 140 200 में उड़ा दी सीधा। मैंने कहा भाई साहब खींच देंगे एक नंबर। सारा रास्ता इतना लंबा था ना भाई साहब, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था बहन की। हाँ मैंने चलो कोई नहीं भाई, छोड़ ही देंगे। उसके बाद फिर मैं भाई निकल दिया अपनी दूसरी राइड की तलाश में। मैंने कहा अब चलते हैं भाई दिल्ली वापस। फिर अपने को जो है मिल गई एक और फरीदाबाद की राइड। मैंने कहा चलो इसे छोड़ के फिर निकल जाएंगे भाई। तो मैडम को उठाने निकल गया। मैडम का फ़ोन आ गया। मैडम कह रही भाई कैंसिल तो नहीं कर दोगे। मैंने कहा जी आप मत करना, हम तो नहीं करेंगे जी, हम तो पहुँच रहे हैं। तो भाई मैडम को मैंने छोड़ दिया और छोड़ के फिर मैं जाने लगा जो है अपना अरावली वाली जंगलों में। मैंने क्या देखा भाई, जंगल में मंगल। ओहो भाई साहब, अपने एक जानकार का फ़ोन आ गया। यहाँ पर उसका फार्म हाउस था जो तोड़ दिया गया था सरकार के द्वारा। अभी बहुत सारे फार्म हाउस तोड़े थे, आपको पता ही होगा। तो भाई मैंने कहा चलो आ रहा हूँ मैं। उसका फ़ोन आ गया, मैंने कहा आ रहा हूँ। फिर भाई साहब उससे थोड़ी सी वार्तालाप करके जो है वहाँ से मैं जो है निकलने की तैयारी में लग गया। देख रहे हो भाई कैसा रास्ता है, मतलब पूरा जंगलों में फार्म हाउस बने हुए थे, एक से एक फार्म हाउस। मंत्री डीआईजी आईजी पता नहीं भाई किस किस बड़े बड़े लोगों के यहाँ फार्म हाउस थे, सब तोड़ दिए सरकार ने भाई। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है भाई कोई नहीं बचता है, देख रहे हो। लेकिन फिर भी कई बड़े अधिकारियों ने भाई बचा लिया जिनकी पावर थी। भाई पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है भाई साहब। रास्ता देख रहे हो, मतलब यहाँ पर आते थे लोग शादियों में, यहाँ पार्टियाँ चलती थी भाई साहब। ओए होए एक नंबर जंगल एरिया पूरा। बंदर ही बंदर थे भाई, बंदर ही बंदर और कुछ नहीं। देख रहे हो, बंदा पहली बार जाए डर ही जाए भाई। वहां से जैसे ही बाहर निकला तो एक ये बंदा दिख गया, बढ़िया काम कर रहा था भाई। पूरी गाड़ी इसने स्कूटी जो है भर रखी थी जो है डॉग फूड से भाई। सबको जो है ये फीड करवा रहा था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया काम था भाई। उसके बाद भाई रात हो गई, अपने को ड्यूटी नहीं मिल रही भाई साहब। ड्यूटी नहीं मिल रही घर जाने की भाई साहब। आज इतने लेट हो गए, देखो 9 बज गए और अभी तक अपने को ड्यूटी नहीं मिल रही घर जाने की। अब मैं दिल्ली आ चुका था भाई वहाँ से राइड लेके, लेकिन अपने घर की ड्यूटी नहीं मिल रही। मैंने क्या ही करे भाई, साकेत में फंसा हुआ हूँ मैं। अब साकेत में भाई खड़े 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 भाई साहब एक राइड मिली अपने को फिर द्वारका की। मैंने कहा बेटा उठा लो और निकल लो घर। भाई सीएनजी खत्म हो गई, 2 पॉइंट पे आ गई थी। मैंने कहा भाई पहले तो महिपालपुर से मैंने जो है गैस डलवाई, पूरी गैस फुल करवाने के बाद फिर मैंने कहा चलो भाई अब इसे लेके निकलते हैं। बंदा सो रहा था पीछे, मैंने कहा तू आराम से सो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में ये दिख गई भाई, ये देखो अपने को बस खींच के ले जा रहे थे भाई। मतलब ये नई नई बसें ऐसी खराब हो गई ना डीटीसी की, पंडम भाई पैसा पूरा वेस्ट है। नई नई बसें खरीद रहे हैं भाई, यही तो घोटाला होता है। इसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा, कुछ नहीं। नई नई बसें आ रही हैं, अच्छी अच्छी बसें सारी रिटायर कर दी। उसके बाद ये देखो भाई नज़ारा, तुम ये हुए एक नंबर का नज़ारा भाई। ये जो बनाया है ना भाई अंडरपास, एक नंबर का भाई। क्या कारीगरी करी है भाई इसमें, वो एक नंबर भाई। मज़ा आ जाता है इसमें से निकल के भाई, ऐसा लगता है कहीं फॉरेन कंट्री में चल रहे हैं। उसके बाद भाई फिर मैंने उस बंदे को छोड़ा द्वारका में और मैं निकल गया। मैंने कहा अब कोई राइड नहीं लेंगे, सीधा घर जाएंगे, सीधा घर भाई, रुकेंगे ही नहीं। रास्ते में दिख गई मेरे को शादी भाई, टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा भाई भूख लग रही है, चलो अंदर जाके पेट पूजा कर ले। फिर मैंने कहा भाई मार मार के भगा देंगे मुझे। मैंने कहा कोई नहीं, मैं घर जाके ही करेंगे। रास्ते में भाई फिर मेरे को एक लोकेशन दिख गई भाई, जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो द्वारका में। ओए होए एक नंबर की लोकेशन थी भाई। यहाँ बैठो फोटो खिंचवाओ वीडियो बनाओ, तो भाई बढ़िया लोकेशन है द्वारका में, एक से एक लोकेशन है भाई, बहुत ही मज़ेदार।
अभी तो बहुत चीज़ें बन रही हैं द्वारका में। तो फिर भाई मैं आ गया घर में, अपना रोटी वोटी भाई मैंने गर्म करी, दाल गर्म करी। मैंने भाई अब खा पी के सोते हैं, टाइम देखो 11:15 हो रहे हैं। तो भाई व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।